आर्थिक राजधानी मुंबई के कुर्ला इलाके में बीती रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक 4 मंजिली आवासीय इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ी और इस हादसाग्रस्त इमारत के मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की खबर बिजली की तरह पूरे शहर में फैल गई। तो मुंबई में सोमवार की देर रात का ये हादसा है जब 4 मंजिली आवासीय इमारत ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा ये जानकारी सामने आई है। इस हादसे में 13 लोग घायल बताए गए थे। अधिकारियों के मुताबिक कुर्ला की नाइक नगर सोसाइटी में स्थित आवासीय इमारत का एक विंग सोमवार की देर रात ढह गया। इसके नजदीक स्थित दूसरे विंग के गिरने की भी आशंका लगातार बनी हुई है। घायलों को घाटकोपर और सायन के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के मुताबिक दमकल विभाग मौके पर युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। इमारत के मलबे में 7-8 लोग ही फंसे हुए थे, जबकि पुलिस को संदेह है कि मलबे के नीचे और भी लोग हो सकते हैं। इकबाल सिंह चहल ने कहा कि उन्होंने दमकल विभाग और एनडीआरएफ से सावधानी से अभियान चलाने का आह्वान किया है, चूंकि मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोग जिंदा लोग हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के एक दल ने मलबे में फंसी एक महिला को भी जिंदा बाहर निकाल लिया। शुक्र इस बात का है कि उसकी जान बच गई। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के मुताबिक फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ से लगातार ये अनुरोध किया गया है कि ऑपरेशन जो राहत और बचाव का चलाया गया है उसमें सावधानी बरती जाए। चहल के मुताबिक दमकल कर्मी मलबे में फंसे अन्य लोगों की तलाश के लिए बचाव और तलाश अभियान लगातार जारी किए हुए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मियों के मौके पर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उन्हें मलबे में से 20 से 22 लोगों के फंसे होने की जानकारी दी। दमकल की करीब 12 गाड़ियों के अलावा 2 बचाव वैन मौके पर तैनात हैं। इकबाल सिंह चहल के मुताबिक दमकल विभाग और एनडीआरएफ के दल नगर निकाय के कर्मचारियों और पुलिस के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ के कमांडेंट अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि उनके 2 दल खोज एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। बीएमसी के एक अधिकारी के मुताबिक ये जो विंग ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर पड़ा, इसके बारे में पहले ही स्थानीय लोगों को नोटिस दी गई थी। चूंकि इमारत जो है वो जर्जर अवस्था में थी, इसलिए इसे खतरनाक घोषित किया था बृहन मुंबई महानगर पालिका ने और इसी के चलते नोटिस जारी की गई थी उन रहिवासियों को ताकि वो इस इमारत को खाली कर दे। लेकिन रहिवासियों ने इमारत खाली नहीं की और ये घटना घट गई। वैसे भी मानसून का समय है, बरसात का आलम, और ऐसे में राहत और बचाव कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं। तो कुल मिलाकर राहत और बचाव कार्य का जो काम चल रहा है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। यहां तक कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी शुरू कर दिया गया है। इसके बाद में इमारत में रहने वाले लोगों ने संरचनात्मक ऑडिट फिर से करवाया था और भवन को मरम्मत करने के लायक होने की श्रेणी में डाला गया, लेकिन मरम्मत नहीं कराई गई। एडिशनल बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े के मुताबिक बीएमसी द्वारा इमारत खाली करने की लगातार कोशिशों के बावजूद लोग वहां रहते रहे। इमारत के निवासियों ने एक हलफनामा दिया था कि वे अपने जोखिम पर वहां रहेंगे। महाराष्ट्र के पर्यावरण एवं पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी घटनास्थल का दौरा किया और राहत और बचाव अभियान की समीक्षा की। इस महीने में महानगर पालिका में इमारत गिरने की यह तीसरी बड़ी घटना है। 23 जून को चेंबूर इलाके में 2 मंजिला औद्योगिक ढांचे का एक बड़ा हिस्सा गिरने से 22 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 10 अन्य घायल हुए थे। 9 जून को उपनगरीय बांद्रा इलाके में 3 मंजिली आवासीय इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर गई, जिसमें 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 18 लोग इसमें घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर कुर्ला इलाके की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। रात का समय था जब ये इमारत गिरी और इसके मलबे के नीचे दबने के चलते 11 लोगों की मौत की खबर अब तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की गई है। वैसे मौके पर अभी भी राहत और बचाव की टीमें मौजूद हैं। ये नाइक नगर है, यहाँ पे जोर का धमाका हुआ। जैसे ही धमाका हुआ आजू बाजू के जो रहने वाले हैं सब लोग आए, देखा तो बहुत बड़ी 4 माले की बिल्डिंग है और वैसे ही नीचे कोलैप्स हो गई। ये बिल्डिंग में करीब सारे रहने वाले जो हैं वो कामगार लोग हैं। बिल्डिंग में काम करने वाले कामगार लोग रहते हैं। जैसे ही बिल्डिंग गिरी उस पर रहने 4थे माले पे कुछ लोग थे, 10 से 12 लोग थे, जिनको हमारे स्थानिक लोगों ने बड़ी मेहनत से और सुरक्षितता से
सारी की डोरी बना के सबको नीचे उतारा, सुरक्षित उतारा. सबसे मेन बात है और बहुत मराठीमधून मी म्हणेन कौतुकाची गोष्ट आहे की सगळ्यांना सुरक्षितरित्या माझ्या स्थानिक लोकांनी त्यांना काढलेलं आहे आणि काही वेळातच कुछ देर के बाद ही फायर ब्रिगेड आई, वो अपना काम बहुत सुरक्षित कर रही है. अभी तक 5 लोगों को मलबे के नीचे से निकाला हुआ है. कहा जाता है, सुना है कि अभी भी मलबे के नीचे 6 से 7 लोग होने की शंका है. हम सब सदिच्छा व्यक्त करते हैं कि जो भी लोग निकलेंगे सुरक्षित निकले, सब सही और सुरक्षित रहें. बेसिकली ये कहा जा रहा है कि बीएमसी का इस बिल्डिंग को खाली करने के लिए नोटिस भी दी थी. कब दी थी? क्या अगर ये लोग खाली नहीं कर रहे थे तो क्या बीएमसी के लोग इन पर क्या? 4 बिल्डिंग्स है, चारों बिल्डिंग को नोटिस महानगर पालिका ने दी थी. इनफैक्ट सबको नीचे बाहर जाने के लिए भी कहा गया था. लेकिन जो रहने वाले थे वो क्या जो लोग जिनका ये ऑनर है, क्या इसमें लापरवाही कौन पे क्या मामला दर्ज करेगा, शिकायत दर्ज करेगी उनके खिलाफ? जानकारी नहीं है कि वहाँ पे ऑनर कौन है.